नमस्कार दोस्तों। कल की क्लास में हमने देखा था एक्सरसाइज 1.1 का 1 नंबर सवाल पूरा हम लोग फाइनल किए थे। आज जो है हम लोग दूसरा नंबर सवाल जो है पूरा करेंगे। ठीक है, देखिए 2 नंबर सवाल है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई भी पूर्णांक है। ठीक है, सबसे पहले इस सवाल को जानने के लिए हम लोग को पता होना चाहिए कि सम संख्या और विषम संख्या में क्या अंतर है। ठीक है, देखिए कोई भी हो, अगर सम संख्या के बारे में आप लोगों को पता होगा जैसे 0, 2, 4, 6, 8, यानी जिस किसी भी संख्या के इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 इत्यादि रहता है वह संख्या क्या कहलाता है? सम संख्या कहलाता है। और इनके अलावा सभी संख्याएं क्या होती है? विषम संख्या होती है। एक और भी परिभाषा है सम संख्या का कि 2 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं क्या है? सम संख्या है। ठीक है, हम लोगों को देखना है, दर्शाना है, क्या दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है, विषम पूर्णांक इस रूप का होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका उत्तर मानेंगे। क्या बोल रहा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो अब कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक है तो हम उसको मान लेंगे। क्या मानेंगे? माना कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, माना कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है? a और b है। मान लेगा अपने मन से, क्या माना कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है? a और b है। ठीक है, जब हम a और b मान लेंगे तो क्या होगा, हम यहाँ पर भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय को लागू करके क्या करेंगे, बताएंगे कि यह धनात्मक पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि a बराबर क्या होता है? bq+r होता है। क्या होता है? a बराबर bq+r। और यहाँ पर r का जो मान होता है क्या होता है जी? तो r का मान बड़ा होता है 0 से या 0 के बराबर होता है। ठीक है, तथा r का मान क्या होता है? छोटा होता है। किससे छोटा होता है? तो b से छोटा होता है। कल की क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, हमने इस सबको डिस्कस किया था। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर वहां से देख सकते हैं। ठीक है, a बराबर bq+r जो होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। और यह जो है r का मान यहाँ पर क्या होता है? 0 से बड़ा या 0 के बराबर और b से छोटा होता है। यह r का मान हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, और चूंकि उसके बाद क्या होगा, देखिए चूंकि यहाँ पर पहले से ही b का मान दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? चूंकि b बराबर कितना दिया हुआ है? 6। कैसे दिया हुआ है? देखिए हम लिखेगा, देखिए क्योंकि यहाँ पर देखिए पूर्णांक किस रूप में दिया हुआ है? प्रश्न में ही दिया हुआ है पूर्णांक, क्योंकि पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का है। कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो पूर्णांक पहले ही से संकेत कर दिया है कि b का मान किस रूप में रखना है? b का मान 6 रखना है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि a बराबर bq+r होता है और a का मान जो है इधर दिया रहता है, लेकिन यह जो फॉर्म दिया हुआ है किस रूप में दिया है? 6q+r, यानी क्षेत्रफल का मान तो अलग दिया है, लेकिन 6q यहाँ भी दिया है, 6q यहाँ, यानी bq, 6q मतलब bq, यानी b की जगह पर क्या दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है, इसलिए b बराबर क्या हो जाएगा? 6। अभी हम लोग जानते हैं कि जो r का मान होता है क्या होता है? b से एकदम कम होता है, b से एक कम होता है या 0 के बराबर होता है ना। तो इसलिए यहाँ पर r का मान कितना हो जाएगा? आप ही लोग बताइए। इसलिए r बराबर क्या हो जाएगा जी? तो r का मान क्या होगा? जब भी होगा तो 6 से कम होगा। तो 6 से कम क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा, r का मान जो है हम 0 से ही क्यों लेना शुरू किए? r का मान -1 भी तो ले सकते हैं। नहीं, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक का मतलब होता है निगेटिव वाला हमको संख्या नहीं लेना है। ठीक है, 6 से छोटा तो माइनस वाला भी है, लेकिन माइनस वाला नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि यह माइनस का चिन्ह ही बोल रहा है, पहले ही सवाल बोल रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक चाहिए, यानी धन वाला केवल नंबर चाहिए। तो धन वाला जो है इस 6 से सबसे छोटा कौन हो जाएगा? या तो 0 या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब बारी बारी से हम क्या करेंगे, इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय में r का मान रख कर देखेंगे और देखेंगे कि क्या आ रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या जानते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर bq+r हम जानते हैं। ठीक है, और देखो अब बारी बारी से क्या किया जाएगा, यहाँ पर r का मान हम लोग रखते जाएंगे। सबसे पहले r का मान हम 0 रख रहे हैं। जब r का मान 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? a बराबर b का तो मान 6 है और q है, प्लस r का मान 0 रखे तो 0 हो गया, बराबर 6q केवल बच गया। इसको मान ले रहे हैं समीकरण हम 1। सेम टू सेम
सिमिलरली मतलब होता है सेम इसी प्रकार क्या करेंगे, आर का मान हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, फिर उसके बाद 2 रखेंगे, फिर उसके बाद 3 रखेंगे, फिर उसके बाद 4 रखेंगे और उसके बाद 5 रखकर हम देखेंगे क्या हो रहा है। ठीक है, अगर सिमिलरली हम आर का मान पहले 0 रख दिया, अब क्या रखेंगे, आर का मान 1 रखेंगे, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस आर का मान 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको समीकरण मान लिए हम 2। ठीक है, फिर उसी प्रकार या ए बराबर क्या रख दिया 6q प्लस 1, 6q प्लस 1 यानी ए का मान सॉरी आर का मान 1 रख दिया, अब क्या रखना है 2 रखना है, तो क्या हो जाएगा 6q प्लस 2। समीकरण क्या मान लें इसको 3 मान लें। फिर उसके बाद आर का मान क्या रखेंगे 3 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा ए बराबर 6q प्लस 3। समीकरण क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर ए बराबर क्या रखेंगे जी 4 रखेंगे, ए बराबर क्या रखेंगे 4, तो 6q प्लस 4। समीकरण क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर से ए बराबर क्या रखेंगे 6q प्लस 5। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी बारी बारी से हम क्या किए इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय से का प्रयोग करके बारी बारी से हम लोग आर का मान रखते गए तो हमको यह समीकरण प्राप्त होता गया। अब इस समीकरण में देखिए कि जितना भी विषम पूर्णांक है, क्या विषम पूर्णांक इस रूप का है या नहीं है। देखिए ध्यान से देखिए, तो समीकरण 2 क्या है, देखिए समीकरण 2, समीकरण 3 देखिए, 4 देखिए, और समीकरण क्या देखिए 6 देखिए। ये तीनों देखिए किस रूप का है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का है। यानी हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, यहाँ पर उत्तर लिखाएगा, क्या लिखाएगा उत्तर क्या लिखाएगा अतः क्या लिखाएगा, अतः हम कह सकते हैं क्या होगा, अतः समीकरण 2, समीकरण 4 और समीकरण 6 से, समीकरण 2, 4, 6 से यह साबित होता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होता है। प्रूफ क्या हो गया, प्रूव हो गया। क्या किया हम लोगों ने, सबसे पहले जो सवाल दिया हुआ देख लीजिए आप लोग, जो सवाल दिया हुआ है हम लोग को साबित करना है कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का कोई भी विषम पूर्णांक होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1 क्या है, एक विषम संख्या है, 3 क्या है, एक विषम संख्या है, 5 क्या है, एक विषम संख्या है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने मन से कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक a और b मान लेंगे। ठीक है, और b का मान जो है पहले से दिया हुआ है, अभी बताया हम लोग, पीछे देख लीजिएगा, b का मान दिया हुआ है 6। अब b का मान दिया हुआ है तो हम जानते हैं कि r का मान क्या होता है, b से छोटा होता है। तो b से जब छोटा होता है तो r का मान 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, 4, 5 भी हो सकता है, 6 नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही r का मान 6 आएगा इसका मतलब शेषफल 0 हो गया, 6 नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग को यहीं से पता चल गया। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या करते हैं, फार्मूला से कि बारी बारी से r का मान रखते हैं। बारी बारी से r का मान रखेंगे तो क्या होगा, पहला बार में 6q प्राप्त होगा, दूसरा बार में 6q प्लस 1, जब r का मान 2 रखे थे इसी तरह करते करते क्या हो रहा है, हम लोग को 6 समीकरण प्राप्त हो रहा है। और 6 समीकरण में देखा गया कि जब जब विषम संख्या को हम रख रहे हैं, जब जब जैसे मान लीजिए 1 क्या है, एक विषम संख्या है, 3 क्या है, एक विषम संख्या है, 5 क्या है, एक विषम संख्या है, जब जब हम विषम संख्या को रख रहे हैं इसमें r का मान, तो क्या हो रहा है, हमको यही रूप प्राप्त हो रहा है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, और यही हम लोग को साबित करना है। क्या लिख दिया, अतः समीकरण 2, 4 और 6 से यह साबित होता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 के रूप का होता है। ठीक है, आशा कर रहा हूं समझ में आया होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद अगला 3 नंबर सवाल करेंगे। ठीक है, ये रहा 3 नंबर सवाल। ठीक है दोस्तों, देखिए, ठीक है, 3 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। कहने का मतलब है एक आर्मी की टुकड़ी है, वह आर्मी का टुकड़ी 2 समूह में बटा हुआ है। कौन कौन सा, एक समूह में 616 सदस्य हैं और दूसरे समूह में 32 सदस्य। ठीक है, ये 32 सदस्य जो है ये आर्मी में बैंड वाले हैं जो बैंड बजाते हैं। ठीक है, अब सवाल बोल रहा है कि हमको दोनों सदस्यों को मिलाकर एक स्तंभ खड़ा करना है, मतलब दोनों सदस्यों को मिलाकर क्या करना है, एक लाइन बनाना है। ठीक है, लाइन इस तरह बनाना है कि प्रत्येक लाइन में, प्रत्येक स्तंभ में सेना की संख्या बराबर हो। तो क्या करेंगे, सवाल बोल रहा है कि देखिए सवाल जब भी इस तरह का दिया हुआ हो और अंततः में पूछ दिया जाए कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, जहां अधिकतम पूछ दे समझ लीजिए कि उसमें क्या करना है, HCF निकालना है। ठीक है, तो HCF निकालेंगे कैसे, तो देखिए क्या करेंगे, 2 को संख्या दिया है, कौन, एक 616 और एक 32। ठीक है, देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन
सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या करेंगे 32 और 32 से क्या करेंगे भाग देते हैं कितना में 616 में। हम जो है भाग विधि के द्वारा क्या कर रहे हैं HCF बना रहे हैं। ठीक है, देखिए भाग HCF बनाने का कई तरीका होता है। 32 से देखिए 32 से कम क्या हो जाएगा 32, 1 में से 2 गया 9, सॉरी 11 में से 2 जाएगा 9, यहाँ पर बच जाएगा 5, 5 में से 3 गया 2, 29 बच गया। अब क्या करेंगे ऊपर से एक संख्या उतारेंगे 6, ये हो जाएगा 296। ठीक है, अब 32 का पढ़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 32 नवा कितना होता है, 32 नवा देखिए तो 9 से 9 दूना 18 का 8, 9 3 का 27 से 28, 288। अब इसको घटा देंगे, 16 में से 8 गया 8, 9 में से 8 गया, एक 8 गया, 8 में से 8 गया खत्म, 2 में से 2 गया खत्म। यह हमारा क्या बच गया 8 बच गया। अब फिर क्या करेंगे 8 से भाग देंगे किसमें 32 में, यानी 8 चौका 32 कट गया, हमारा HCF कितना आया 32। इसका मतलब सॉरी HCF कितना आया 8। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हुआ स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी जिसमें मार्च कर सकते हैं, मतलब जो उनका लाइन जो होगा कौ लाइन बनेगा, तो अधिकतम क्या बनेगा 8 को लाइन बनेगा। ठीक है, क्या होगा, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी, यानी 8 को जो है क्या कर सकता है लाइन बनाया जा सकता है। ठीक है, देखिए सवाल जो है हमसे पूछ क्या रहा था कि किसी परेड में 616 सदस्य है और 32 को सदस्य है। ठीक है, अब इन दो सदस्यों को मिलाकर हमको लाइन बनाना है, मतलब एक लाइन में खड़ा करना है। ऐसा कौ लाइन बन सकता है जिसमें सभी सदस्यों सभी सेना की संख्या क्या हो बराबर हो, मतलब उसमें बैंड वाले भी बराबर होना चाहिए और आर्मी की जो आर्मी है वो भी उनकी भी संख्या बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कर दिए हैं HCF निकाल दिए, 32 और 616 का HCF निकाल दिए। HCF आने के बाद 8 आ गया और इससे पता चल गया कि हम क्या हो जाता है 8 स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी 8। इससे पता चलता है कि हम जो है सेना के कितने स्तंभ बना सकते हैं 8, यानी 8 गो स्तंभ में सभी सेना क्या हो जाएंगे बराबर बराबर भागों में बट जाएंगे। ठीक है।